दोस्तों इमेजिन करो कि रात के 12 बज रहे हैं बट आसमान में चांद नहीं बल्कि सूरज है। वक्त भले ही आधी रात का है मगर देखने से ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर हो रही हो। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है ना? वेल ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है रियलिटी में उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस दुनिया में वाकई में कुछ ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती हैं जहाँ सूरज डूबता ही नहीं। जी हाँ, इन कंट्रीज़ में कई महीनों तक परमानेंट डे रहता है और कई महीनों तक परमानेंट नाइट, यानी कुछ महीने यहाँ सिर्फ दिन होता है और कुछ महीने सिर्फ रात। तो आखिर ये कौन से कंट्रीज़ हैं और इन पर ये सब क्यों होता है, यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों अगर बात करें कंट्रीज़ की तो इस दुनिया में टोटल 9 जगह ऐसी हैं जहाँ ये फिनोमेना क्रिएट होता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, डेनमार्क, रशिया, अमेरिका और अंटार्कटिका। ये सब तो कंट्रीज़ हैं बट अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, यानी इस दुनिया में टोटल 8 कंट्रीज़ और एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ साल के कुछ महीने दिन रहता है और कुछ महीने सिर्फ रात। और ऐसा इन जगहों पर क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, तो ये सब इसी वजह से होता है, क्योंकि अगर अर्थ बिल्कुल सीधी होती यानी उसका टिल्ट बिल्कुल 0 डिग्री होता तो दिन और रात हर जगह सेम रहते। बट क्योंकि अर्थ टिल्ट हो जाती है तो अर्थ के ऊपर और नीचे वाली साइड्स पर ये अमेजिंग फिनोमेनास क्रिएट होते हैं। अर्थ के ऊपर वाले इस एरिया को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं और नीचे वाले इस एरिया को अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में 8 कंट्रीज का एरिया आता है बट अंटार्कटिक सर्कल में सिर्फ अंटार्कटिका आता है। तो अब सवाल ये आता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में ऐसा क्या होता है जिसके चलते यहाँ ये फिनोमेनास क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है, तो जब समर्स का टाइम होता है तो कुछ महीनों तक आर्कटिक सर्कल सारा टाइम सनलाइट में रहता है। अर्थ कॉन्टिन्यूसली स्पिन करती रहती है जिसकी वजह से इस साइड पर नाइट होती है और इस साइड पर डे। और अगर आप गौर करो तो आर्कटिक सर्कल आपको डे में ही दिख रहा होगा। भले ही अर्थ स्पिन कर रही है मगर आर्कटिक सर्कल अंधेरे में नहीं जा रहा। यही वजह है कि समर के कुछ महीने आर्कटिक सर्कल पर मौजूद कंट्रीज पर परमानेंट डे रहता है और यहाँ रात बिल्कुल भी नहीं होती। आर्कटिक सर्कल में वैसे तो 8 कंट्रीज आती हैं बट ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे कंट्रीज ही आर्कटिक सर्कल में आते हैं। आर्कटिक सर्कल में इन कंट्रीज के कुछ सिटीज़ आते हैं जहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। अब आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि ये सब देखने में कैसा लगता होगा, यानी एक परमानेंट डे दिखने में कैसा होगा। तो चलो देखते हैं। ये वीडियो एक टाइम लैप्स है जो दिखा रही है कि कैसे सूरज एक साइड से घूमकर दूसरी साइड पर जा रहा है बट डूब नहीं रहा। तो सूरज आर्कटिक सर्कल में कुछ ऐसे घूमता है जिसे हम मिडनाइट सन कहते हैं और यहाँ समर्स के कुछ महीने परमानेंट डे रहता है जिसे हम पोलर डे कहते हैं। तो वेल समर्स में तो आर्कटिक सर्कल पर पोलर डे होता है बट जब अर्थ सन की दूसरी साइड पर चली जाती है यानी जब विंटर्स होती हैं तो आर्कटिक सर्कल अंधेरे में चला जाता है। ये विंटर्स के कुछ महीने अंधेरे में ही रहता है जिसकी वजह से यहाँ एक परमानेंट नाइट क्रिएट हो जाती है जिसे हम पोलर नाइट कहते हैं, यानी इस दौरान आर्कटिक सर्कल पर दिन नहीं होता और यहाँ एक बहुत ही लंबी रात क्रिएट हो जाती है। तो अब हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में तो जान लिया, तो चलो अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिक सर्कल की। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अंटार्कटिक सर्कल अर्थ की नीचे वाली साइड पर होता है, तो ये आर्कटिक सर्कल का बिल्कुल उल्टा है। यानी जब समर के टाइम आर्कटिक सर्कल पर परमानेंट डे होता है तो अंटार्कटिक सर्कल पर परमानेंट नाइट होती है, और जब विंटर्स के टाइम आर्कटिक सर्कल पर परमानेंट नाइट होती है तो अंटार्कटिक सर्कल परमानेंट डे में आ जाता है। आर्कटिक सर्कल में तो टोटल 8 कंट्रीज का एरिया आता है बट अंटार्कटिक सर्कल में सिर्फ अंटार्कटिका आता है। अब अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो पूरे यूरोप से भी ज़्यादा बड़ा है। अंटार्कटिक सर्कल में ऑलमोस्ट सारा अंटार्कटिका आता है और साथ ही कुछ ओशन भी आता है, यानी अंटार्कटिक सर्कल पूरे अंटार्कटिका के साथ साथ काफ़ी सारे ओशन को भी कवर करता है। तो वेल अब हम ये जान चुके हैं कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में क्या डिफरेंस है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ रहने वाले और यहाँ विजिट करने वाले लोग कैसा फील करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आर्कटिक सर्कल की। दोस्तों अगर आर्कटिक सर्कल की बात करें तो यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है और यहाँ के मौसम और डे लाइट पैटर्न्स उनकी लाइफ को हमसे बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं। जैसे गर्मियों में यहाँ 24 घंटे दिन होता है और सर्दियों में 24 घंटे रात। तो पहली बार आने वालों को तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वहाँ रहने वालों को इसकी आदत होती है। गर्मियों में तो यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है बट सर्दियों में आर्कटिक सर्कल का टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में कई महीनों तक यहाँ सूरज नहीं निकलता, जिसके चलते यहाँ के कुछ एरियाज़ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है, जो कि दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स में से एक है। इस दौरान यहाँ लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते और जब भी निकलते हैं तो बहुत सारे मोटे कपड़े पहन कर निकलते हैं, क्योंकि ठंड बर्दाश्त करने लायक नहीं होती
और यहाँ के लोग किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते क्योंकि स्किन चिपक सकती है। यहाँ रहने वाले लोगों को तो इन सब चीज़ों की आदत होती है, लेकिन उनका क्या जो यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि समर्स में लोग यहाँ मिडनाइट सन देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें कैसा फील होता होगा बिना रात के। तो मिलिए नुसैर यासीन से। ये एक काफ़ी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है जिनके यूट्यूब पर अराउंड 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये जब ग्रीनलैंड गए थे, जो कि डेनमार्क में आता है, तो इन्होंने बताया था कि इन्हें वहाँ जाकर कैसा फील हुआ था। ये कहते हैं कि शुरू में तो इन्हें काफ़ी मज़ा आया जब इन्होंने रात को भी सूरज देखा। It's 11 p.m. at night and this is the sun. It doesn't go down. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्हें अंधेरे की याद आने लगी। This sounds like fun, but actually you will miss darkness. इनका कहना था कि अंधेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको टाइम पर सोना और जागना होता है तो अंधेरा आपकी बहुत हेल्प करता है। जब रात को अंधेरा होता है तो आप ज़्यादा अच्छा सोच पाते हो, और अंधेरा ही आपको एक्साइटेड करता है एक रोमांटिक डेट पर जाने के लिए। यानी अगर अंधेरा नहीं होगा तो ये सब भी नहीं होगा। ये कुछ दिन ग्रीनलैंड में रहने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नोटिस तो नहीं करते, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे अंधेरा। तो समर्स में जाने वाले लोग तो यहाँ कुछ ऐसा फील करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं विंटर्स की। तो दोस्तों, आर्कटिक सर्कल में बहुत से लोग विजिट करते हैं, इवन के विंटर्स में भी। गर्मियों में तो लोग यहाँ मिडनाइट सन देखने के लिए आते हैं, बट सवाल ये आता है कि सर्दियों में लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ कई कई महीनों तक सन निकलता ही नहीं है और टेम्परेचर भी एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। तो फिर लोग यहाँ क्या करने आते होंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है अरोराज। जी हाँ दोस्तों, वही अरोराज जिनका जिक्र मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में करता हूँ। जब सन से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, तो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये ब्यूटीफुल अरोराज क्रिएट होती हैं, जहां आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल आते हैं। आर्कटिक सर्कल के अरोराज को नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल के अरोराज को साउदर्न लाइट्स कहा जाता है। तो आर्कटिक सर्कल पर भी ये ब्यूटीफुल लाइट्स क्रिएट होती हैं, इसीलिए लोग विंटर्स में भी इन्हें देखने के लिए जाते हैं। बट विंटर्स में ही क्यों? क्या समर्स में ये नहीं दिखती? तो इसका जवाब है कि समर्स में ये दिख सकती हैं, बट शायद इतनी क्लियर ना दिखें, क्योंकि समर्स में आर्कटिक सर्कल पर हर टाइम रोशनी रहती है, इसलिए इन लाइट्स को देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो जब विंटर्स में आर्कटिक सर्कल पर परमानेंट नाइट हो जाती है, तो आसमान में ये लाइट्स क्लियरली विजिबल होती हैं। यही ब्यूटीफुल लाइट्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, और इतनी जानलेवा सर्दी में भी लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। अब यह है स्वीडन, नॉर्दर्न लाइट्स को एंजॉय करने की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह। जब विंटर्स का टाइम होता है तो काफ़ी लोग इन लाइट्स को देखने के लिए स्वीडन भी आते हैं। अब स्वीडन में वैसे तो काफ़ी लोग गए हैं, बट हम बात करेंगे ध्रुव राठी की, क्योंकि ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्हें हर कोई जानता है। तो ये अपनी वाइफ यूली के साथ एक बार स्वीडन गए थे, जिसका एक्सपीरियंस इन्होंने इस वाली वीडियो में शेयर किया था। ये स्वीडन में एक आइस होटल में रुके थे, जहां इन्हें बहुत ठंड लगी थी। तो देखो ये क्या कहते हैं। आइडिया फ्लॉप रहा आइस होटल में सोने का। हमसे तो नहीं सोया गया। करीब 1-2 घंटे तक हमने बिस्तर पर सोने की कोशिश करी स्लीपिंग बैग्स में, लेकिन जैसे कुछ थोड़ा सा पार्ट बाहर निकलता, हाथ बाहर निकलता, मुंह बाहर निकलता, इतनी ठंड लगती कि पूरी नींद खुल जाती। तो रात को करीब 1-2 बजे 3-4 बार नींद खुलने के बाद हमने डिसाइड किया बस बहुत हो गया, हम इस गर्म बाथरूम में आकर नीचे बिस्तर डालकर सो जाते हैं। ऐसा इमेजिन नहीं किया था। और अपने ब्लॉग के एंड में इन्होंने नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखाई थी, जो कि कुछ ऐसी दिख रही थी। They're literally dancing. Actually stars भी दिखने लग रहे हैं, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा इतना। बाकी आप चाहो तो इनका ब्लॉग पूरा देख सकते हो, उसमें इन्होंने सब कुछ शेयर किया है। तो आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि आर्कटिक सर्कल में जाने के बाद लोग कैसा फील करते हैं, समर्स में भी और विंटर्स में भी। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अंटार्कटिक सर्कल की। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अंटार्कटिक सर्कल में सिर्फ अंटार्कटिका आता है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस बर्फ़ के रेगिस्तान में कोई रहता होगा? तो इसका जवाब है नहीं, अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी सिर्फ रिसर्च करने के लिए। गर्मियों में यहाँ लगभग 5000 साइंटिस्ट रहते हैं और सर्दियों में सिर्फ 1000। यानी यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहता, और उसकी वजह है यहाँ की जानलेवा सर्दी। अंटार्कटिका का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, जो कि इसे पूरी दुनिया की सबसे ठंडी जगह बनाता है। तो अंटार्कटिका पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, जो कि जल्द आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता और यहाँ रहना भी नहीं चाहेगा, बट काफ़ी लोग यहाँ विजिट करते हैं
और यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। समर्स में तो यहाँ कोई विजिट नहीं करता, बट विंटर्स में बहुत लोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विंटर्स में क्यों, बिकॉज विंटर्स में तो यहाँ और भी सर्दी हो जाती होगी ना। तो इसका जवाब है नहीं, विंटर्स में अंटार्कटिका पर सर्दी नहीं बल्कि गर्मी होती है, क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है। यानी जब ऊपर वाले एरिया पर समर होती है तो अर्थ के नीचे वाले एरिया में, यानी जहाँ पर अंटार्कटिका है, वहाँ विंटर्स हो जाती हैं। ऐसे ही जब ऊपर विंटर्स होती हैं तो अंटार्कटिका पर समर्स हो जाती हैं। यानी जब लोग विंटर के सीजन में अंटार्कटिका जाते हैं तो अंटार्कटिका पर एक्चुअली समर्स चल रही होती हैं। बाकी अंटार्कटिका में जाने के बाद लोग कैसा फील करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे हमारी अंटार्कटिका वाली वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। आपको तो पता ही है कि इन वीडियोस पर कितनी स्टडी होती है और फिर इनकी कितनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। तो यार मेरी इस एफर्ट पर एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक लाजमी करना। और अगर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लेना।